Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about least integer function. जी हाँ students, least integer function. तो चलिए आ जाते हैं आपके least integer function पर. इससे पहले हमने आपको greatest integer function के बारे में बताया है. आप उसको भी एक बार देख लीजिए. देन उसके बाद इसको देखिए, आपको और इजीली समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लीस्ट इंटीजर फंक्शन, आप इंटीजर्स को जानते हो, है ना. 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन. दीज आर लीस्ट, सॉरी नॉट लीस्ट, इंटीजर होते हैं आपके, है ना. दीज आर इंटीजर्स. तो यहां पर आप देखोगे इनका नोटेशन क्या है, या तो इस टाइप से या इस टाइप से. फिर से बता देते हैं, आपको यही यूज करना है लीस्ट इंटीजर फंक्शन में, या फिर आपको ये यूज करना है. आप इस टाइप से यूज नहीं कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना. ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा. और आप कहीं आप ये लिखा हुआ देखते हो तो आप समझ जाना ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बोला जा रहा है, ठीक है. थ्योरी पर आएंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना. आफ्टर फ्यू मिनट्स हम आपकी थ्योरी को भी क्लियर करेंगे, बट हम आपको जो बता रहे हैं पहले आप वो देखिए, आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स. देखिए f सच दैट r से r में एक मैपिंग है, सच दैट fx इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना. लीस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है. डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. अब हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं. यहां सपोज 0, यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है. कुछ रियल नंबर्स हमने शो करा दिए, ऑल्सो इंटीजर्स. तो चलिए देखते हैं. सपोज दैट हमारे पास fx इक्वल्स टू गिवन है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना. अब डोमेन हम जानते हैं क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर. अब सेट ऑफ रियल नंबर 2 लाई करेगा, 2.1 भी लाई करेगा, 3 लाई करेगा, 3.3 या 3.5 कुछ भी लाई कर सकता है, ठीक है ना. तो सपोज हमने यहां से 2 ले लिया स्टूडेंट्स, और हम पूछते हैं लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी, तो वो बताओगे आप 2 ही होगी. 3 की क्या हो जाएगी, 3 की भी बेटा 3 ही होती है. और आपसे पूछ लिया कि -1 की क्या होगी, तो बेटा ये तो थोड़ी टफ है ना. टफ नहीं है, -1 ही होगी. आगे देखते हैं. अगर -2 के बारे में कोई पूछता है लीस्ट इंटीजर वैल्यू, तो आप क्या बताओगे, बहुत ज्यादा टफ -2. लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है 2.2 की वैल्यू, कितना, 2.2 की वैल्यू, तो आपको क्या बताना है 2.2 की वैल्यू में, 3 बताना है स्ट्रिंग, है ना. अगर 2.9 की वैल्यू कोई आपसे पूछता है, तो आप क्या ही बता दोगे 2.9 में. 2.9 में भी आपको 3 बताना होगा. अब आप सोच रहे हो क्या हो रहा है, पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा. थोड़ा और देखते हैं. अगर आपसे कोई नेगेटिव में पूछता है 1.5 की वैल्यू, कितना, 1.5 की वैल्यू पूछेगा, तो आपको बताना है इक्वल -1 होता है. और आपसे कोई पूछता है कि सपोज -2.6 की वैल्यू कितनी होगी, तब आप क्या बताओगे, -2 हो जाएगी. अब ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस और हम आते हैं आपके रियल नंबर की लाइन पर. अब हम कह रहे हैं कि हमने सपोज ऐसा नंबर लिया जो 0 और 1 के बिट में लाई करता है. कहां पर, 0 एंड 1 के बिट में लाई करता है. सपोज मैंने ले लिया 0.5, कितना, 0.5, और इसकी हमें निकालनी है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट इंटीजर वैल्यू. तो बेटा आप बताओगे भाई, यानी कि अगर आपको इन बिटवीन कोई भी नंबर देता है, तो आपको जंप कर जाना है उसके नियरेस्ट, और नियरेस्ट के साथ साथ कैसा इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट, है ना. नियरेस्ट के साथ साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी कि इसके जस्ट बाद इससे बड़ा नंबर जो कि क्या हो, एक इंटीजर हो और इसके क्लोज हो, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2. वैसे तो इससे बड़े काफी सारे हमारे पास इंटीजर हैं, काफी सारे क्या इनफाइनाइट इंटीजर हैं, जो उससे क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, बड़े होंगे. लेकिन हमें कौन सा देखना है, हमें ग्रेटर के साथ साथ नियरेस्ट भी देखना है, इसके क्लोज देखना है. क्या ये इसके क्लोज इंटीजर है 2, नहीं, इसके क्लोज तो 1 है. ऐसे ही अगर 1 और 2 के बिटवीन भी कोई नंबर है, सपोज 1.5 या 1.56, तो बेटा उसके जस्ट इंटीजर को देखिए, है ना, जस्ट नियरेस्ट इंटीजर को चेक करिए कहां पर है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2. ऐसे अगर नेगेटिव क्वेश्चन में आता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिया था, कुछ लिया नेगेटिव में -1.5 लिया, तो -1.5 यहां हो गया, है ना. अब इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है, तो -1.5 से पहले देखिए -1 है मेरे पास, तो वही मैंने बताया. -2.6 कहीं यहां पर होगा,
है ना, इसकी लीस्ट वैल्यू इससे पहले जंप कर जाइए तो -2 हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यूज हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको। लेकिन अब आते हैं, जैसा कि हमने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था कि थ्योरी को हम आफ्टर फ्यू मिनट डिस्कस करेंगे, तो हम उसका डिस्कस करते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए, इंडिकेट किससे करते हैं, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विच इज नियरेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इट इज नोन एज सीलिंग ऑफ एक्स, है ना। इसको किससे बुलाते हैं, सीलिंग ऑफ एक्स से भी प्रोनाउंस करते हैं इन जनरल। देखिए सारा का सारा मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, मेन पावर इस थ्योरी में है, ये समझ लीजिए, आपका काम हो गया। देखते हैं कैसे, कि अगर x हमारा, आप जैसे कि यहां से उठा लेते हैं, हमने लिया था 2.6 या 2.2 उठा लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो x हमारा क्या है, 2.2 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, x हमारा 2.2 है। अब मुझे क्या देखना है, 2.2 है तो ये कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, कहां करेगा, 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 2 और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर क्या होगा, 2 + 1, यानी कि 2.2 में इस 2 को उठा लीजिए, इंटीजर पार्ट उठा लीजिए। मेरा कहने का मतलब 2.2 में 2 क्या है, इंटीजर पार्ट, तो उसी को हम क्या कह देंगे, n, और इस n में 1 ऐड कर देंगे तो उसको क्या कह देंगे हम, सेकेंड इंटीजर, यानी कि 2.2 जो है वो लाई करता है 2 और 3 के बिटवीन। लेकिन आंसर जो होता है आपका, यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है बेटा n+1, यानी कि इस पार्ट को कहते हैं इस फंक्शन की वैल्यू। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं फिर से कि 2.2 अगर मेरा यहां कहीं है तो वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा, लेकिन आंसर इज योर 3, है ना, आंसर इज योर 3। देखिए x n क्या है, यहां पर इंटीजर कहा गया है, साफ साफ आप कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं ले सकते n को, n आपको इंटीजर पार्ट ही लेना होगा। बस आप चेक कर लीजिए वो जो आपका x है, जो रियल नंबर है, वो कहां पर लाई कर रहा है, किस किस नंबर के, कौन से, ये कह सकते हो इंटीजर्स के बिटवीन लाई कर रहा है। बस जिन इंटीजर्स के बिटवीन लाई कर रहा होगा उससे पहले वाला आंसर नहीं, उसके बाद वाला जस्ट वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटीजर लीस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके ग्राफ पर, कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं, फिर इसके ग्राफ पर बात करेंगे। देखिए इसने ये कहा है कि इसकी वैल्यू जैसे कि 2 है, मुझे 2 की वैल्यू चाहिए तो वो 2 हो जाती है, जैसे हमने कहा x है तो x है, लेकिन कब, अगर x मेरा इंटीजर है तब। मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर देख सकते हो 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, -1 की वैल्यू -1, बिकॉज ऑफ ये जो x डोमेन से जो मैं ले रहा हूं वो ऑल्सो अ इंटीजर, दैट्स व्हाई रीजन सेम आपका क्या मिल जाएगा, रेंज भी मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, x+i या इस तरीके से x+i, ये किसके इक्वल है, आपके लीस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू प्लस i के, और i यहां पर क्या है, इंटीजर है स्टूडेंट। देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। देखिए अगर सपोज मैंने 4.5 लिया, कोई भी x ले लिया रियल नंबर से, लेकिन मुझे जो i है वो इंटीजर ही लेना है, मैंने सपोज 3 ले लिया इंटीजर, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4.5 + 3। तो उन्होंने ये कहा है हमसे इस प्रॉपर्टी में कि इसका जो आंसर होगा 4.5 प्लस इंटीजर ही होगा, यानी कि 3। अब 4.5 मैंने आपको बताया लीस्ट वैल्यू, उससे जस्ट आगे 5 आ जाएगा, ये 3 ऐड कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। और अगर इसको डायरेक्टली यहां से ऐड कर ले तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 7.5, है ना, 7.5। और इसकी डायरेक्टली वैल्यू पूछूं मैं आपसे तो आप क्या बताओगे, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों बातें सिमिलर है, जो पीछे बताया गया और जो यहां दिखाया गया आपको, ठीक है। अब कुछ बातें और देखिए ग्राफ के लिए, लेकिन fx इक्वल, सपोज हमारे पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन है और हम बात कर रहे हैं डोमेन में, डोमेन में किसमें, कि सपोज हमने ट्रेवल करना है, 0 से स्टार्ट होना है और 1 तक जाना है, ठीक है। एक सेकंड मैं यहां से रफ कर दूं इसको, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, फिर से देखते हैं। देखिए मैंने कहा इफ जो मेरा x है वो इन बिटवीन लाई कर रहा है, या तो 0 से ग्रेटर है ना, 1 या 1 से लेस है, तो आंसर ऑलवेज 1 ही तो आना है। देखिए हम फिर से चले जाते हैं वहां पर,
अगर हमने 0 और 1 के बिटवीन वैल्यू लेनी है तो आंसर मेरा क्या मिलना है, 1 ही आना है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम इफ 1 से ग्रेटर और 2 या 2 से लेस लेते हैं तो फिर आंसर मेरा 2 आना। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत है। चलिए देखते हैं, है ना। इफ अगर मैं क्या करता हूं, अब 2 से ग्रेटर वैल्यू ले रहा हूं, x जो मेरा डोमिनेट 2 से ग्रेटर और 3 से लेस लेते तो आंसर इज योर 3, ठीक है ना। ऐसे अगर नेगेटिव पोर्शन में और चले जाएं, थोड़ा सा नेगेटिव पोर्शन में, तो यहां से यहां देखिए हम क्या क्या कहने वाले हैं, -1 से 0 में, है ना। -1 से 0 में अगर चले जाए, सॉरी यहां इक्वल नहीं आएगा, -1 से 0 में चले जाए, यानी -1 से ग्रेटर, 0 और 0 से लेस, तो क्या होगा आंसर 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इफ अगर मैं -2 से ग्रेटर और -1 या -1 से लेस वैल्यू लेता हूं तो -1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी ये वैल्यू। और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि x जो है वो इंटीजर वैल्यू से ग्रेटर है और n+1 के इक्वल या उससे लेस है, तो आंसर आपका क्या आता है, यानी कि आपका जो फंक्शन का वैल्यू आता है वो n+1 आता है। और उसी बेस पर मैंने आपको ये कुछ लिखकर दिखाया है। अब हम इसके ग्राफ पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और ग्राफ को डिस्कस करेंगे बहुत ही पेशेंस के साथ, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। चलिए देखते हैं। ये अब सपोज एक्स एक्सिस ले ली मैंने, है ना, और वाई एक्सिस भी ले लेते हैं। ये सपोज मैंने वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। अब यहां करना क्या है हमें, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। कुछ ही नंबर ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, सेम एज -1 -2 -3, है ना। ऐसे ही 1 2 एंड 3। अब देखिए जो हमने बात पीछे डिस्कस की है वही यहां पर हमें शो कराना है, बस और कुछ नहीं करना। ग्राफ बहुत सिंपल है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। देखते हैं, देखिए थोड़ा सा बैक जाता हूं मैंने कहा अगर मैं 0 और 1 के बिटवीन लेता हूं, ठीक है ना, 0 और 1 के बिटवीन लेते हैं, 0 ये रहा आपका और 1 के बिटवीन यहां पर, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, यानी कि रेंज जो आने वाली है 1 आने वाली है। इट मीनिंग दैट आपका जो आंसर होगा, जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। यानी कि 1 पर ही तो 1 मिल रहा है, यानी कि इनके बिटवीन अगर मैं लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 वैल्यू शो हो जाएगी। ऐसे ही अगर 1 और 2 के बिटवीन कोई सा भी डोमेन लेते हैं हम, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर इज 2। इट मीनिंग दैट 2 यहां पर है, इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। 2 लाई नहीं करता, है ना, 1 पर तो 2 लाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसको हमने खाली छोड़ दिया है। और 2 पर 2 लाई करता है और उनके बिटवीन भी लाई करता है, तो देखिए उसको हमने डार्क कर दिया है, ठीक है ना। 3 और 4 के बिटवीन जाओगे तो अपने को 3 मिलने वाला है, नहीं 4 मिलने वाला है, सॉरी। तो यहां से इसको हम इस तरीके से शो कर देंगे। और अगर हम -1 और 0 के बिटवीन आ रहे हैं, मैं फिर दिखा देता हूं यहां पर, -1 और 0 के बिटवीन आ रहे हैं, तो y का वैल्यू, ये सब y की वैल्यू तो है, रेंज ही तो है, क्योंकि y इक्वल्स टू fx होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो -1 और 0 के बिटवीन लाई करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत अच्छी बात है, -1 और 0 के बिटवीन लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। यानी कि ये आपका डार्क नहीं होगा और ये आपका डार्क हो जाएगा बिटवीन टू -1 एंड 0। अगर मैं -2 और 1 के बिटवीन आऊं तो आंसर -1 आने वाला है। इट मीनिंग दैट ये आपका डार्क होगा और ये आपका डार्क नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं -2 और 3 के बिटवीन बात करूं तो मेरा -2 आने वाला है स्टूडेंट, तो ये आपका डार्क हो जाएगा और ये आपका डार्क नहीं होगा। इसी टाइप से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से ये फिल करना होगा और ये आपको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देना होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ग्राफ दिख रहा होगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, L I और F,
LIF इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो, या सीलिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं आप स्टूडेंट इसको। आई होप सो आपको इसका ग्राफ और इसकी थ्योरी और इसके एग्जाम्पल जो हमने आज डिस्कस किए हैं क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इस पर एक और लेक्चर बना के रख देंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।